Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Pagan Coaching Center. I am back with the new videos. Today I am going to discuss a very important topic from class 12 examination point of view, that is potentiometer. हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू किया था. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट वाज मीटर ब्रिज. हम लोगों ने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था मीटर ब्रिज. आज का जो सेकंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट विल बी पोटेंशियोमीटर. आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज पोटेंशियोमीटर. आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. पोटेंशियोमीटर क्लास 12 सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके 2-3 केस हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं क्लास 12 एग्जामिनेशन के अंदर में. ओके, before starting the lecture I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now, and this is the best way to connect the class. Okay, we were reading current electricity chapter. हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये 14th लेक्चर है, 14वां लेक्चर है. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स जो पढ़ रखे हैं उसका मैं नाम बता रहा हूँ. We have read electric current and whole concept of drift velocity. Then we read about electrical resistance. Then we read about effect of temperature on resistance and resistivity. Then we have done several numericals based on resistivity. After that we read about colors coding of carbon resistors. Then we read about Ohm's law, how to represent Ohm's law in a scalar form and in vector form. Ohm's law को स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोगों ने सीखा. फिर हम लोगों ने पढ़ा 4 लेक्चर किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का. हम लोगों ने 4 लेक्चर किया किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का. उसमें हम लोगों ने पढ़ा पहले लेक्चर में पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव किया जाता है. फिर हम लोगों ने कुछ बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल किए. ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल किए पोटेंशियल ड्रॉप के बेसिस पे. फिर हम लोगों ने किया इनफाइनाइट नेटवर्क के बेसिस पे. देन वी रीड अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. आफ्टर दैट हम लोगों ने जो 4th लेक्चर किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्री रूल. सिमेट्री रूल से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखा हम लोगों ने. आफ्टर दैट वी हैव read about whole concept of Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law के अकॉर्डिंग हम लोगों ने करंट निकालना सीखा. ठीक है, न्यूमेरिकल किए बोर्ड लेवल के, नीट एंड जेईई मेंस लेवल के. ओके, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मीटर ब्रिज. इतने टॉपिक मैंने इस चैप्टर के ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए हैं इस चैनल पे. इसके अलावा 2 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आर ऑलरेडी अवेलेबल अपॉन दिस चैनल. ये 2 चैप्टर इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं. ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा वो टोटली फोकस्ड होगा, बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. जो पोटेंशियोमीटर हमारा है वो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो ये जो यूज होता है, इसका काम होता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियोमीटर नाम ही है. पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में यूज होता है. और एक बात और ध्यान रखिए, इट गिव्स द वैल्यू मोर एक्यूरेट. जो पोटेंशियोमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है वो मोर एक्यूरेट होती है. येट फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th यू आर रीडिंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. आप लोगों ने क्लास 10 से ये टॉपिक पढ़ रखा है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टमीटर से मेजर करते हैं. तब हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर ही क्यों हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका रीजन है कि जो हमारा वोल्टमीटर है दैट इज स्मॉल इन साइज. वोल्टमीटर जो होता है साइज में छोटा होता है एंड दैट इज मोर कन्वीनियंस. वो उसको कैरी करने में वो आसानी से लग जाता है.
ठीक है, हम लोगों ने देखा था वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता है और वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है एंड इट गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यू। इसकी वजह एक ये भी है बिकॉज पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन दी नल पॉइंट मेथड। हम लोगों ने बताया था लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जो भी डिवाइस नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है, एनी डिवाइस विच वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड दैट गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यू, जो भी डिवाइस नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को देता है। तो नल पॉइंट मेथड क्या होता है, मैंने बताया था जब हम लोग जॉकी को घुमाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ पोटेंशियोमीटर का। अगर आपसे लिखने के लिए आएगा थ्योरी के रूप में तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा कि इट मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मोर एक्यूरेट मेजर करता है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, बट वोल्ट मीटर इज मोर ऑफन यूज्ड बिकॉज इट इज अ स्मॉल इन साइज एंड कन्वीनियंस टू यूज, और इसको यूज करना क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, आसानी होती है। ठीक है, और किस पे वर्क करता है ये, इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड। क्लियर है, ये बेसिक इसका था पोटेंशियोमीटर का, आपको नॉलेज हो गया पोटेंशियोमीटर क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो सेल का ईएमएफ होता है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ टू सेल्स, इट इज यूज्ड टू मेजर या कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ये सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं कंस्ट्रक्शन, हाउ पोटेंशियोमीटर आर मेड, कैसे वो कंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद उसकी हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन या वर्किंग। ठीक है, तो देखिए मैंने स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी पुअर इन फिजिक्स, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत वीक हैं फिजिक्स के अंदर में, उनके लिए मैं बोर्ड पे थ्योरी लिख देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से वोल्ट मीटर को मेजर कर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है इन कंपैरिजन ऑफ वोल्ट मीटर। बट बच्चे सवाल ये करेंगे कि सर वोल्ट मीटर क्यों फिर इस्तेमाल किया जाता है, जब पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है देन व्हाई वी यूज वोल्ट मीटर, बिकॉज वोल्ट मीटर इज यूज्ड मोर ऑफन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस, इसका साइज छोटा होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। फिर मैंने लिखा है यूजेस, यूजेस क्या है पोटेंशियोमीटर का, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेकंड वन, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, ये दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इसका मेन यूज है। एंड इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड, ये नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। अब आइए कंस्ट्रक्शन पे कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। देखिए एनसीईआरटी में कुछ और तरीके से बनाता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाया हूं और आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि एनसीईआरटी में कैसे बनाया है। ठीक है, आप ये देखो कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, व्हेन वी मेक पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए लॉन्ग वायर, एक लंबा वायर लेते हैं ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, व्हेन वी आर मेकिंग पोटेंशियोमीटर देन वी विल हैव टू टेक ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। द वायर, जो वायर हमारा होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, पूरे वायर का डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और जो हमारा लॉन्ग वायर होता है वो फ्यू मीटर्स का होता है, 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 6 मीटर का हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था मीटर ब्रिज, उसमें जो लेंथ होती थी कितनी होती थी, 1 मीटर होती थी, बट इन कैलकुलेशन वी टेक इन सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से लॉन्ग वायर यहाँ पे होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और फ्यू मीटर्स का बना होना चाहिए, वो 2 मीटर हो, 4 मीटर हो या 6 मीटर हो। क्लियर है, देखो मैंने सिंपल में बनाया है। सबसे पहले मैंने एक AB वायर लिया,
क्या लिया ए बी, उसका लेंथ बोला मैंने एल, क्या बोला मैंने लेंथ एल। देखो मैंने ये जो डार्क दिखाया रेड मार्कर से, ये हमारा क्रॉस सेक्शन जो हमारा होना चाहिए वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए, हर जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, बैटरी का ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वो क्या हमारा है, V है। अब आप ये देखो यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे कितना होगा, V वोल्ट होगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक कोई भी रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे का भी जो हमारा पोटेंशियल वो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, कितना होगा, 0 वोल्ट, और यहां का कितना होगा, V वोल्ट होगा, ठीक है। अब ये देखो कि यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा या डिफरेंट होगा। पहले एक बात मैं आपको सिखा दूं, इसके अंदर में हम लोग यूज करते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड के आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। देखो अगर हमारा वायर का लेंथ L है, अगर वायर का लेंथ L है तो पोटेंशियल कितना है, देखो V। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल L देन पोटेंशियल इज V। अगर मैं एक मीटर ले लूं, 1 मीटर लेंथ ले लूं, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V/L। वी आर यूजिंग यूनिटरी मेथड। और अगर मैंने इस लेंथ को ले लिया x, इस लेंथ को लिया x लेंथ के लिए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V/L इंटू x। देखो जब इसका लेंथ L होगा पोटेंशियल ड्रॉप V होगा, अगर 1 मीटर होगा तो V/L होगा। अगर x तो मैंने लिया है अननोन वैल्यू x, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, अगर x लेंथ है तो पोटेंशियल क्या होगा, V/L इंटू x, यही तो होगा, V/L इंटू x। वी आर यूजिंग यूनिटरी मेथड, हम लोग यूनिटरी मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब देखो समटाइम्स हमारी एनसीईआरटी बुक्स में ये बात लिखी हुई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग के लेटर से डिनोट करते हैं। तो सर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, देखो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां नहीं यहां, द पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वायर के अंदर में डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है वायर के अंदर में और जो वायर का लेंथ होता है वो हम लोगों को क्या देता है, बोलो, हम लोगों को पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देता है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यहां से क्या हो गया, K इज इक्वल टू V/L, ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब देखो हम लोगों को अगर पोटेंशियल निकालना हो VA से लेके C तक, मैं लिखा हुआ है VAC, पोटेंशियल एट कहां से कहां तक, A से लेके C तक, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V/L इंटू में x, जो मैंने यहां लिखा है। अब देखो V/L क्या होता है, K होता है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा KX, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल में या किसी और कंसेप्ट में इस तरीके से यहां बोल दें कि यहां पर का बताओ, तो मैं मान रहा हूं अगर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y है, तो हमारा क्या हो जाएगा, VAD हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू y, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? बस इसमें एक बात ये ध्यान रखोगे कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V/L, जो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं वो वायर का लेते हैं, ना कि यहां का लेते हैं। We take पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, वायर का पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं when we calculate पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? देखो मैंने इस कंस्ट्रक्शन जो किया पोटेंशियोमीटर का बहुत सिंपल वे में किया, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है आप इसको ही फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं बता दे रहा हूं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चों को ये लगता है कि एनसीईआरटी में ऐसे बनाया हुआ है, सर ये ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाया हुआ है, जैसे मैंने बोला वायर 2, 4, 5 मीटर का होता है, तो ऐसा बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है। इससे क्या हो गया कि हमारा जब वायर को हम लोग क्वाइलिंग शेप देते हैं, मतलब शेप देते हैं अलग अलग, तो वो क्या हो जाता है हमारा, उसका शेप क्या होता है, छोटा हो जाता है। देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से बनाया हुआ रहता है। ये क्या शो करता है हम लोगों को, ये हमारा थिक मेटालिक शीट है, मेटालिक बनी हुई थिक मेटालिक शीट, ठीक है। ये जो बना हुआ हमारा तो किसका होता है, थिक मेटालिक शीट का। अब ये पॉइंट ए इधर लिखा रहता है, ये पॉइंट बी लिखा रहता है, ठीक है। अब यहां से एक क्या कनेक्टर रहता है, बैटरी कनेक्टर रहती है, आप चाहो कनेक्ट कर दो,
ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकली इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए अगर न्यूमेरिकल में बार बार क्वेश्चन आए तो इस तरीके से बनाना डिफिकल्ट होता है, हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली इस तरीके से बनाया जाता है क्या, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया पोटेंशियोमीटर का। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या सीखेंगे, जो बार बार सीबीएसई में भी आता है कि मैंने बोला पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ईएमएफ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ वी मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो। देखो पहला हम यूज देख रहे हैं टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। पोटेंशियोमीटर हम लोगों को ईएमएफ सेल का मेजर करने में कैसे हेल्प करता है। देखो सबसे पहले मैंने ड्रा किया पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये वाला ए बी वाला, आप इस थोड़ा डार्क दिखा देना। और इस वायर की जो हमारी लेंथ है वो एल है और ये कनेक्टेड है बैटरी से, उसका वोल्टेज मैंने लिया है वी। अब इसके साथ में एक हमारा ईएमएफ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ ई, और इसके साथ में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारा सबसे पहले मेन मोटिव ये होगा कि गल्वानोमीटर, सॉरी जो हमारा ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं जॉकी। जॉकी का काम क्या होता है, जॉकी एक वायर पे घूमता रहता है, इस पे देखो इस तरीके से, देखो जैसे हमारा ये वायर है, जॉकी इस पे टच करता है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। हम लोग ये चेक करते हैं कि वायर के किस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है। जॉकी हम जॉकी से जो हम लोग टच करवा के ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे वायर के जो ए बी वायर है वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है। ये बात पता चलती है हम लोगों को बाय गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर डिटेक्ट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा, पहचान लेगा, उसके अंदर में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। किसके अंदर में, गल्वानोमीटर के अंदर में डिफ्लेक्शन आ जाती है अगर थोड़ा भी करंट प्रेजेंट होगा तो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा, हर जगह रख के मैंने चेक किया, तो मैंने चेक किया कि इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है जहां पे हमारा गल्वानोमीटर शो कर रहा है नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे करंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो। अब आप ये देखो कि इस करंट को जीरो होने का मतलब है क्या। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेशन से समझो। देखो अगर करंट इसमें जीरो है, यहाँ पे करंट अगर जीरो है, इसका मतलब ये है, भैया ध्यान समझो कि मान लिया मैंने कि यहां से लेके x डिस्टेंस पे जाकर जो की टच किया यहाँ पे, वहां पे हमारा क्या है, करंट जीरो है। तो करंट जीरो का मतलब क्या है, इस पूरी सर्किट में, ये पूरी वाली सर्किट में हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब कि पूरी सर्किट में हमारा करंट क्या है, जीरो है। पूरी सर्किट में करंट क्या हमारा जीरो है। करंट जीरो तभी होगा जब, देखो यहां ध्यान रखो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ध्यान समझो, ये दो पॉइंट का और ये दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम होगा तभी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वी नो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। बट अगर मैंने जॉकी को हर वायर पे टच करा के जब देखा तो कोई एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे जीरो पाया गया। जीरो पाए जाने का मतलब क्या है, इस पूरी सर्किट में हमारा करंट जीरो है। इस पूरी सर्किट में करंट जीरो तभी हो पाएगा जब ये दो पॉइंट का और ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल हो सेम हो। जब पोटेंशियल सेम रहता है तब हमारा क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। तो सबसे पहले आप लिखना, वी विल फाइंड नल पॉइंट। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं सर्किट में, वी विल फाइंड नल पॉइंट। We will find null point। हम लोग सबसे पहले पॉइंट आउट क्या करेंगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो गल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन जीरो शो करे, मतलब करंट कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट मैंने मान लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है कि अब ये बात लिख दीजिएगा, वी विल फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है वेयर गल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब इसके बाद ये देखो, अगर हमारे पास कोई रेसिस्टर है, यहां करंट फ्लो कर रहा है, ये आर है। अगर V इज इक्वल टू आई आर, हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर।
अगर हमारा V इक्वल टू 0 है, मतलब पोटेंशियल 0 है, तब उस जगह पे जो हमारा फार्मूला बनता है, जो ईएमएफ कैलकुलेट हमारा होता है, वो देखो कैसे होगा कि जैसे मैंने पता कर लिया इस पूरी सर्किट में हमारा क्या है, करंट 0 है। करंट 0 होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तब देखो आप, अगर मैं निकालूं यहाँ का, इस पॉइंट का, इसको मैं लिख रहा हूँ C, अगर मैं ये निकालूं जो डेल्टा V है, कहां से कहां तक भैया, डेल्टा V A से लेके C तक। अभी मैंने फार्मूला देखा, फार्मूला क्या होता है बताओ। अब इसको मैं मान लूं, इसको कुछ वैल्यू दे दो, डेल्टा V, इसको मैं मान लूं कुछ y, ये दोनों का हमारा पोटेंशियल क्या है, सेम है, डेल्टा V y में मान लेते हैं, चलो, या x y जो भी लिख लो, या x y लिख लो, कुछ भी लिख लो, y, दोनों का पोटेंशियल हमारा क्या सेम है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तब अब देखो जब ऐसा केस हो जाएगा तब हमारा पोटेंशियोमीटर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था V/L इंटू में x वो जहां पे जॉकी का जो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ किसके बराबर होगा, डेल्टा, यहाँ ये किसके बराबर है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, E है। तो यहाँ से जो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, हम लोग कैलकुलेट क्या करना था, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो देखो ये वैल्यू क्या होगी, E होगी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, V/L इंटू x। इट मीन्स जो हमारा ईएमएफ कैलकुलेट होगा वो V/L इंटू x से होगा। x क्या, कौन सा डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर जिस पॉइंट पे हमारा गैल्वानोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और V/L को हम लोग क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। क्या फॉर्मूला हो गया, Kx। देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो ये है, पोलैरिटी शुड बी सेम। पोलैरिटी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। पोलैरिटी सेम होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे अगर 0 वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव होना चाहिए। पोलैरिटी सेम होना चाहिए, मतलब पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल। जो बैटरी का पोलैरिटी होना चाहिए वो सेल से अपोजिट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये, आप इसको नोट डाउन कर लो, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू द सेल। सेल के अपोजिट बैटरी का पोलैरिटी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बैटरी ईएमएफ, या आप लिख सकते हो ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी ग्रेटर देन सेल्स ईएमएफ। जो बैटरी का ईएमएफ होना चाहिए वो सेल्स के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया, नहीं आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट क्लियर रखो ये वाले को, कि करंट 0 होने का मतलब पूरी सर्किट में हमारा क्या है, करंट पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल। ईएमएफ कैसे निकालेंगे किसी सेल का, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। पहले सर्किट ड्रा करो यहाँ पे, ठीक है, पोलैरिटी सेम है, हमसे पूछा फाइंड x such that G showed no डिफ्लेक्शन। मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ कि जो जहां पे ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा जो G का डिफ्लेक्शन है वो 0 है। सिंपल है, क्या फॉर्मूला हमारा था बताओ, हमारा फॉर्मूला था, बताओ फॉर्मूला क्या होता, V/L x इंटू में E। V कितना दिया हम लोगों को, बोलो, V को कितनी हम लोग दी हुई है 20, और लेंथ कितना हमारा 10। अब तो चुटकी उड़ा दोगे इसको, E की वैल्यू कितनी हमारी दी हुई है 8, ठीक है, कर दिया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4, लेंथ है ये, अब लगा दो बेटा, सिंपल है, x इक्वल टू 4 मीटर। अब देखो ये तो सिंपल है, जो हमारी पोलैरिटी सेम हो। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाइए। अगर हमारी पोलैरिटी डिफरेंट हो, मतलब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो, तब हम लोग वैसे न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करेंगे, वही न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ। देखो इस पे, इसको नोट डाउन करो पहले जल्दी से। देखो इस सर्किट को ध्यान से देखो और इसको न्यूमेरिकल को भी ध्यान से देखो। अगर जो बोर्ड लेवल के बच्चे होंगे तो वो डायरेक्ट करेंगे, गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखो सर्किट में क्या क्या दिया है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। मेरे से बोला है फाइंड x such that G shows no diffraction। मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऐसा जहां पे यहाँ ये पॉइंट क्या है, जो कि जहां पे टच कर रहा है वहां पे डिफ्लेक्शन 0 है, x दिखाना है। यहाँ वोल्ट दिया 48 वोल्ट, यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है उसका दिया हुआ 4 ओम। अब इस बार देखो सबका दिया हुआ, इसका दिया 1, इसका दिया 12 वोल्ट, इस वाले सेल का।
अब इस बार जो वायर लगा हुआ है AB, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जब वायर्स होता है तो क्या कोई इसके अंदर रेसिस्टेंस होता है या नहीं होता है? इसके अंदर में क्या थोड़ी ना गोड बना के दे दिया जाओ भाई फ्री हो तुम, ऐसा नहीं है। इसके अंदर में क्या है, 8 ओम का रेसिस्टेंस है। कितना है? 8 ओम का रेसिस्टेंस। अब देखो, अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं इस सर्किट को, अभी बताओ यहाँ पे 48 वोल्ट है, यहाँ पे कितना होगा बी पॉइंट पे? यहाँ तो 0 ही होगा, 0 वोल्ट, यहाँ 48 वोल्ट होगा। अगर आपने ऐसा किया तो यह है गलत। क्यों? क्योंकि बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ है। जब वायर में कोई भी रेसिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं लगा हो तो हमारा पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन जैसे ही रेसिस्टर, कंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो तब पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर में करंट। इस यहां से तो करंट 0 है क्योंकि इस पॉइंट 0 है, तो ये पोटेंशियल 0 है, लेकिन इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो अब देखो इस वाले सर्किट में कितना करंट पैदा होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट कौन कौन सा देखो, 4 ओम ये वाला, 8 ओम ये वाला, ये सर्किट कंप्लीट है। तो 4 प्लस 8 कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। कितना आ गया? 12 ओम। और वी कितना दिया हम लोगों को? वी गिवन हम लोगों को है 48 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है ना, करंट ये वाले सर्किट में फ्लो करेगा, इस वाले में फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, पोटेंशियल यहाँ का यहाँ का सेम, इस वाले में फ्लो नहीं करेगा लेकिन इस वाले में फ्लो करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट निकालने का? बोलो, फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन RE। V की वैल्यू 48 है और R इक्वल कितना है? 12 है। 12 फोर्स कितना हो जाएगा? 48। इट मींस जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ, जो बैटरी से निकला है वो कितने का निकला है? 4 एम्पियर का। 4 एम्पियर का। इसमें कितना जाएगा? 4 एम्पियर का। ये ध्यान रखना, ये करंट इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? अब देखो यहां से आई हमारा आ गया। अब देखो हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो इसका दो तरीका है। देखो एक तो तरीका ये है इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप ये V इज इक्वल टू IR। देखो I यहाँ कितना आ रहा है? 4 एम्पियर और R भी कितना? 4। तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट। टोटल 48 वोल्ट था, अब 16 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 32 वोल्ट। यहाँ कितना पहुंचेगा? 32 वोल्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ पे R 4 ओम है और करंट कितना है? 4 ओम है। 4 4 का कितना होगा? 16 वोल्ट। 48 में 16 माइनस हुआ कितना होगा? 32 वोल्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक वे और है। क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। अब लगा दो, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर इज इक्वल टू IR। ये बात लिखना, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ना, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। करंट कितना है? 4। R कितना है इसका? रेजिस्टेंस कितना? 8 ओम। देखो यहां से भी कितना आ रहा है? 32 वोल्ट आ रहा है। देखो यहां से भी 32, यहां कितना है? 32 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इजी हो गया। अब लगा दो फॉर्मूला वही वाला, V अपॉन L इंटू एक्स इज इक्वल टू E। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ? V की वैल्यू हमारी आ गई वायर में 32, L कितना हमारा है? 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। सोल्व कर लो इसको भैया, सब कुछ चलो कर देते हैं। ये 10 अपॉन 32, 4 3 जा 4 8 जा, ठीक है, और कटेगा 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 अपॉन 4 डिवाइड करो कितना आएगा? 4 3 जा, ये वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, 3.75 मीटर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम लोगों का कोई रेसिस्टर लगा हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ और होगा। जब ये इसमें रेसिस्टर इंडक्टर नहीं लगा रहता है तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर में एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। देखिए इस सर्किट को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन और कंसेप्चुअल है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। ठीक है, इस सर्किट में हम लोगों को देखो क्या दिया है, 40 वोल्ट 6 ओम और X। अब देखो इसमें वायर का भी दिया हुआ है, चलो मैं वायर का दिया हुआ हम लोगों को रेजिस्टेंस दे देते हैं 4 ओम। कितना दिया? 4 ओम।
यहाँ का 20 वोल्ट, हमें पूछा x की वैल्यू निकालो जहाँ पे g शो कर रहा है नो डिफ्लेक्शन। तरीका वही लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट 6 + 4 कितना हो गया 10 ओम आ गया। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 + 4 कितना आ गया 10। हम लोग V कितना दिया हुआ 40, V गिवन हम लोगों को 40 वोल्ट। तो यहाँ से I कितना दिया बता दो, I हो जाएगा V/R, V की वैल्यू 40/10, यहाँ से आ जाएगा 4 एम्पियर। इट मींस 4 एम्पियर करंट क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है इसके अंदर में, ऊपर वाला सर्किट के अंदर में। अब यहाँ से निकालो आप पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। देखो पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर क्या हो जाएगा I/R, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप यानी वायर में कितना है सिर्फ 16 वोल्ट है, यहाँ का डिफरेंस 20 वोल्ट है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 16 वोल्ट है। यानी कि ये जो 40 वोल्ट था इसमें बर्बाद कितना हो गया, बर्बाद हमारा हो गया 24 वोल्ट। अब देखो अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा क्या आएगा, फॉर्मूला लगा दो क्या हो जाएगा V/L × में x = E। अब ये ध्यान दो V कौन सा लेते हैं, V लेते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, वायर वाला पोटेंशियल लेते हैं। यहाँ कितना है 16/10 × x = E, E की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 = क्या जाएगा x = 20 × 10/16, 4 5 जा 4 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 25/2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल लेंथ से बड़ी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ रही है 12.5 मीटर। मतलब कि हम लोगों को जब पोटेंशियल ड्रॉप वायर में 16 वोल्ट होगा, यहाँ 20 वोल्ट होगा, हमें वायर कितना चाहिए होगा 12.5 मीटर का। तब गलती कहां पे हुई सर, देखो अगर ये 20 वोल्ट है तो इसको हमेशा इस वायर वाले पोटेंशियल से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं ये जो मैं नाम ले दे रहा हूं ए बी, जो वायर ए बी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, ईएमएफ कंपैरिजन में। अब देखो बुक क्या लिख देती है ये 40 20, ये तो हमेशा ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो 20 वोल्ट है इससे ये वैल्यू को बड़ी आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू को, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर कितनी आई है 16 वोल्ट आई है, तो 20 16 से छोटा है। ऐसे केस के लिए हमें वायर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 12.5 मीटर। एक बात लिख लेना, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसमें, इन पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर में वो ग्रेटर देन होना चाहिए सेल्स ईएमएफ से। जो सेल्स का ईएमएफ है उससे बड़ा होना चाहिए किसका, पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए इसका। यानी कि एपी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेल्स के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। ये तो हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रहे ये जो सेल्स का ईएमएफ है वो पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया हाउ वी विल कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। हम लोग ने ये सीख लिया, आपको सिखा दिया मैंने, हम लोगों ने सीख लिया कि पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हम लोग पोटेंशियोमीटर को दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप इसको नोट डाउन करो, फिर वही पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हम लोग दो सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ड्रा किया पोटेंशियोमीटर, ये वायर लेंथ L है, बैटरी लगी हुई है V, पॉइंट A पॉइंट B, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ V यहाँ भी V। ठीक है, अब देखो मैंने दो सर्किट लगाया है, दो ईएमएफ लगाया, एक लगाया E1 और एक लगाया E2, एक E1 एक E2, ये रेजिस्टेंस R1 ये रेजिस्टेंस R2, मैंने की भी लगाया है, एक लगाया K1 एक लगाया K2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, पहले सर्किट ड्रा करो, पहले पॉज करके सर्किट को ड्रा कर लो इसको। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इफ K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। अगर K1 को मैं क्लोज कर दिया, जब K1 को क्लोज करेंगे तो देखो करंट अगर प्रोड्यूस भी होगा तो यहां से फ्लो नहीं करेगा,
जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ एल। हम लोगों ने ये माना कि जो हम लोगों को नल पॉइंट मिला है वो लेंथ एल पर यहां तक मिला है, इस पॉइंट पर मिला है L1 पे। तब हमारा फॉर्मूला वहां पे क्या हो जाएगा, V अपॉन L इनटू में L1 इज इक्वल टू E1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। बस सिंपली फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर वाला, ठीक है। K1 इज क्लोज, K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1। सिमिलरली उसी तरीके से मैंने लिखा, उल्टा कर दिया, K2 इज क्लोज्ड, K2 को क्लोज कर दिया और K1 को ओपन कर दिया। तब हम लोगों को नल पॉइंट जो ओपन हुआ वो लेंथ L2 में मिला है। कहां मिला है, L2 पे। याद रखना, जब हम लोग K2 को क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो जो हम लोगों को नल पॉइंट मिलेगा और नजदीकी मिलेगा, यहां कहीं पे मिलेगा, इसको मान लेते हैं L2। जब हम लोग K2 को क्लोज करेंगे तो नल पॉइंट और नजदीक में मिलेगा, मैंने उसको बोला L2। तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L2, फार्मूला वही लगाया, V अपॉन L इनटू में L2 इज इक्वल टू E2। इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने 2। अब मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से। देखो V बाई L और V बाई L क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है। अब देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग, अगर E1 और E2 में से, ये E1 और E2 में से हम लोगों को दो में से किसी एक का EMF दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरे का EMF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ एनी वन सेल। अगर वन सेल दिया हुआ है तो दूसरे सेल को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये फार्मूला को आप दिमाग में रखो, L1 L2 K1 K2 सॉरी E1 E2, दो हमारा लगा हुआ EMF, दो रेजिस्टेंस है, दो की है। एक बार K1 क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, K2 क्लोज करेंगे वो फॉर्मूला बनेगा। 1 को 2 से डिवाइड किया, हमारी वैल्यू ये आ गई। क्लियर है। देखो ये हमारा सेकंड यूज था, दिस वाज सेकंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूज। क्या है थर्ड यूज हमारा, है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है पोटेंशियोमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ते हैं हाउ टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। देखो जो थर्ड वाला केस हमारा है, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये इंटरेस्टिंग है। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। समझ में तो आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा रगड़ के लिखता हूं, मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब देखो सबसे पहले क्या है, इस बार एक मैंने पोटेंशियोमीटर वाली सर्किट बनाया, उसका लेंथ L है, बैटरी V है। अब देखो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसमें जो हमारा सर्किट है क्लोज है, ताकि इस बार करंट फ्लो करे। सर्किट क्लोज है। अब देखो कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हमारा की है K, ठीक है, की हमारा। अब देखो अब मैंने बोला इफ K इज ओपन, अगर K ओपन है, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1। अगर ये की ओपन है तो जो हमारा नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है वो हुआ है L1 पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, L1 है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हमारा है, L1 है। तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला, क्या होता है, V अपॉन L इंटू में L1 इज इक्वल टू E, EMF इज इक्वल टू K इंटू X होता है, X डिस्टेंस होता है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल ये कहानी है। बस इसमें याद रखना कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, एक रेजिस्टेंस हम लोगों को पता होता है, एक नोन होता है, ठीक है, जो मैंने कैपिटल R लिखा है। अब देखो इफ K इज क्लोज्ड, अगर K को क्लोज कर दिया जाए, इफ K इज क्लोज्ड एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L2, नल पॉइंट जो ऑब्टेन्ड हुआ लेंथ L2 पे होगा। अब ये ध्यान रखो कि जो नल पॉइंट होगा इस केस में वो अंदर में होगा। अच्छे, मैंने जब कंपैरिजन वाले में था उसमें भी इंटरनल बता दिया क्या? अगर मैंने बता दिया तो वेरी सॉरी, क्योंकि जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो L होता है, L2 जो होता है बाहर में होता है, L2 बड़ा होता है। और जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे L2 जो दूसरा जो होता है वो छोटा होता है, यानी कि L2 ये वाला होगा इसमें, इस वाले में, उस वाले में बड़ा होगा। अगर मैंने
बता दिया होगा तो वेरी सॉरी। वहां पे ये मान लेना कि जब हम लोग दूसरा लेंथ लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले क्लोज करते हैं नीचे वाले खोलते हैं, तो नहीं, नीचे वाले क्लोज करते ऊपर खोलते हैं, तो उस केस में L2 बाहर होता है। इस वाले में L2 कहां होगा? अंदर में होगा। इफ K is closed and null point is obtained at length L1 L2। अब देखो, अब सर्किट जब कंप्लीट हो गई, इसके अंदर से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा, आप ये बताओ कि यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? यहां पे पोटेंशियल देखो बेटा क्या होगा इस बार, ये होगा E माइनस आई आर, क्योंकि यहां पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, तो ये पोटेंशियल को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इस बार V अपॉन एल इंटू में L2 इज इक्वल टू E माइनस आई आर। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां देखो भैया, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी E माइनस आई आर, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, इस सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे हमारा EMF E है, तो ये जो IR है ये क्या करेगा? इसको, ये इसको क्या कराएगा? फॉलो करवाएगा, क्योंकि हमारा करंट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहा है करंट। आप किरचॉफ लॉ के हेल्प से करंट निकाल सकते हो, नहीं तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। तो देखो V अपॉन एल इंटू में L2 इज इक्वल टू E माइनस आई की वैल्यू निकालोगे, यहां से निकाल दो किरचॉफ लॉ के, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं मैं, E आएगी E अपॉन R प्लस R, मतलब यहां से I की वैल्यू आएगी E अपॉन R प्लस R। अब इस I की वैल्यू को यहां पुट अप कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा? E अपॉन में R प्लस R, ये आ गया, ठीक है। बोलो, अब इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? बताओ, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी R प्लस R, यहां वैल्यू आ जाएगी E माइनस R प्लस R, ठीक है। अब देखो, जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से क्या बचेगा? अगर मैं कॉमन ले लूं, E कॉमन ले लूं, तो यहां बचेगा माइनस R, ठीक है। ये दोनों टी में कॉमन था, E कॉमन ले लिया, अब बचेगा यहां से E R माइनस R हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? यहां से बताओ, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में? ये बचेगा हमारा E R अपॉन में R प्लस R V अपॉन एल इंटू में L2, ठीक है। दिख रहा साफ साफ? अब कुछ नहीं करना है, यहां से सोल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे कि जो हमारी वैल्यू किसकी है, यहां से V अपॉन एल, यहां से कैसे सोल्व करो बताओ? देखो यहां सिंपली सॉल्यूशन है, देखो यहां के बाद क्या किया मैंने, ये वैल्यू आ गई हमारी, अब इस यहां पुट अप कर दी ये वाली वैल्यू V अपॉन एल इंटू में L1, ठीक है। तो देखो हमारी वैल्यू क्या होती है? L1 अपॉन L2 वाली, यहां से वैल्यू क्या L1, तो मैंने क्या कर दिया? पुट अप कर दिया वैल्यू, तो क्या आ गई? E अपॉन ER अपॉन R प्लस R, E से E कैंसिल हो गया, R प्लस R ऊपर चला गया, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 वाला फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? L1 अपॉन L2 का जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट मैंने यहां पुट अप कर दिया, ठीक है। L1 अपॉन E1 अपॉन L1, देखो ये रखा, तो इसको सोल्व करते चलेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है, जब हम T क्लोज कर देते हैं तो जो हमारा ये नेट ईएमएफ ये होता है E माइनस आई आर, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, क्योंकि इसके अंदर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पर करंट I होता है, तो क्या हो जाएगा? V I माइनस R। इसको सोल्व करो, वैल्यू पुट अप करते चले जाओ, यहाँ से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो इंटरनल से क्या हो गया? R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इसका यूज पढ़ा, और यूज सीबीएसई बोर्ड में आता है बार बार, 3 पढ़ा हम लोगों ने। टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, फिर कंपैरिजन करने का पढ़ा, फिर हम लोग पढ़ा टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। फिर मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्या गलती हुई ये देखो, सेकंड वाले में जिसमें कंपैरिजन करना था, उसमें जो हमारा L2 था वो L1 से बड़ा होता, बाहर होता, और इस वाले में L2 कहाँ होगा? अंदर होगा। वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में आता रहेगा सर यहाँ मिस्टेक्स हो गई। कभी कभी ह्यूमन बीइंग में मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या? R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। R जो हम लोग लगाते हैं इसमें ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में हम लोगों को दे देता है, ये बॉक्स बना के देता है, ये हम लोगों को पता होता है, हम लोगों को ये रेजिस्टेंस क्या होता है पता होता है।
ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। एक छोटा सा लेक्चर इस पे बना देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर नहीं तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट है, जिसमें कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर टू एमीटर, एमीटर टू वोल्टमीटर हम लोग देख लेंगे, वरना हमारा पूरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कंप्लीट है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, ऑल द बेस्ट।